वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये साक्षात महालक्ष्मी है। श्री माता जी साक्षात महालक्ष्मी। इसमें 3 शक्तियाँ हैं। पहली निहि माने नहीं, यानी कि शून्य। पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है कि ये आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ हमारे अंदर कितनी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। ये जो 6 शत्रु हमारे भीतर हैं, 12 साल के बाद ये शत्रु हमारी बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं। तो इन शत्रुओं को पहली शक्ति खत्म करेगी। पहला अक्षर इसमें निहि माने नहीं, यानी कि शून्य। निर्मला में 3 शक्तियाँ हैं। पहला अक्षर निहि माने नहीं, यानी कि शून्य, 0। तो पहली शक्ति उन असुरों को खत्म करेगी जो हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। उस शक्ति का नाम है महाकाली, जो विनाश करती है। पहली शक्ति महाकाली। दूसरा अक्षर इसमें है म से बना महालक्ष्मी, जो उन्नति देती है, सुख शांति देती है और समृद्धि देती है और उत्थान देती है। तो दूसरी शक्ति का नाम महालक्ष्मी। और तीसरा अक्षर इसमें ल से बना ललिता। ललिता माने सरस्वती, जो रचना करती है, सृजन करती है, विद्या, कला और ज्ञान देती है, शिक्षा देती है, परामर्श देती है और सृजन की नई चेतना देती है। तीसरी शक्ति महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और देवी का मतलब दिव्य। दिव्य का मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश से ऊपर। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये जो पंचतत्व हैं उन सबसे परे है ये। इसलिए एक नाम इसका पराशक्ति और एक नाम इसका अपराशक्ति। अपरा जो आपके पास है, आपके भीतर है, और पराशक्ति माने जो आपसे परे है, जो चराचर में, निराकार में है। वही शक्ति का एक अंश हमारे भीतर कुंडली के रूप में है, रीढ़ की हड्डी के नीचे। तो जैसे ही आप इस फोटो से कहेंगे माँ मुझे शक्ति दो, और मेरे सारे संताप, मेरे सारे दुख दर्द, मेरे सारे क्लेश, मेरे सारे तनाव और मेरे कार्यस्थल की सारी समस्याएं खत्म कर दो, देखो कितना सुंदर तरीके से समस्याएं खत्म करेंगी और आपके स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जो नकारात्मकता है, एक विचार दूसरे विचार को काटता है। एक मनुष्य एक विचार लेकर आया, दूसरा मनुष्य दूसरा विचार लेकर आया, विचार लेके आ गए। अब वो नकारात्मक है या सकारात्मक? देयर हैज़ टू बी पॉजिटिव। अगर कंस्ट्रक्टिव थॉट है तो समृद्धि होगी, नेगेटिव थॉट है तो ऊर्जा 50% घट जाएगी। जो धन शब्द है पॉजिटिव, उसकी 4 भुजाएं हैं। स्वास्तिक में भी 4 भुजाएं, और नकारात्मकता में सिर्फ 2 भुजाएं रहेगी। माइनस कर दीजिए, बस 2 भुजाएं रहेगी। 50% पावर इज डाउन। और भारत के साथ सबसे बड़ी विडंबना है, 140 करोड़ हैं, लेकिन अगर उतनी पावर संगठित कर ली जाए तब तो फिर क्या कह रहे हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि सारा भारत एक साथ गायत्री मंत्र बोले एक साथ, एक समय पर, तो इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ओम भूर्भुवः। ओके। लेकिन हिंदू चाहे कोई सा भी मंत्र उठा लें, ओम नमः शिवाय उठा लें, गायत्री मंत्र उठा लें, दुर्गा का कोई मंत्र उठा लें, उसमें शक्ति है, लेकिन उसे फलित कैसे करें, उसे सिद्ध कैसे करेंगे। गौतम बुद्ध यहाँ पे आए, भगवान कृष्ण के बाद 4 अवतार आए, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक देव, और लास्ट में आए शिरडी के साईनाथ। वो अभी आके गए हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुल्ला था ये, तो चिल्मी मुल्ला, ऐसा था वैसा था। नो, मानव रूप लेकर आए, उनको आप पहचान नहीं पाए, श्री माता जी को पहचान नहीं पाए, हमने पहचाना, श्री माता जी को हमने पहचाना। अब यहाँ पे इनकी समाधि है द्वारिका के पास में, बिजवासन के पास, छावला गांव में। कभी भी मेडिटेशन के लिए आप जाएं, रविवार को 10 बजे मेडिटेशन होता है। यहाँ पे शीतला कॉलोनी में मंदिर है, एक विद्यालय हमने गोद लिया हुआ है सुखराली में, गवर्नमेंट स्कूल, वो विद्यालय हमने गोद लिया हुआ है। अच्छा। हरियाणा के सभी स्कूलों में हम लोग सहयोग का ध्यान बांटने के लिए बच्चों को करवाने के लिए जाते हैं। बेटी बचाओ भी करते हैं और बहुत सारे अपने जो भी सेवा के कार्यक्रम है वो हम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जो कुपोषण के शिकार कन्याएं हो गई हैं, जिनको तकलीफ़ें हैं, उनका हम इलाज भी करते हैं। वेलफेयर सेंटर है, आप हमारे साथ चलें, हम दिखा देंगे आपको। आपके यहाँ भी सप्ताह में जिस दिन हाफ डे होता है, आधा घंटा 20 मिनट निकाल लीजिए, मेडिटेशन करवा लीजिए, आपकी शाखा एकदम से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है ना, जमा निक्षेप, जमा की मात्रा बढ़ जाएगी। आप देखिएगा ये शाखा कितना सुंदर तरीके से उभर के आई। वो डिपेंड करता है शाखा प्रबंधक की भाव धारणा कैसी है, ध्यान धारणा कैसी है। अगर उसका मन इतना पवित्र है
तो वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें